नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। यूपी का बुंदेलखंड अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेस सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक विकास को यहां से गति मिलेगी। देखिए बुंदेलखंड की बुलंद तकदीर के ऊपर एक्सप्रेसवे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश में विकास का एक और खूबसूरत शाहकार तैयार है, जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और ये तस्वीर है अटूट संकल्प के विराट स्वरूप की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महज सड़कों का जाल नहीं, बल्कि ये सुखद तस्वीर है बुंदेलखंड के साकार हुए सपनों की। हकीकत है इस इलाके की बुलंद तकदीर की। बुंदेलखंड के लिए ये सपना पीएम मोदी ने ही देखा था, जो आज साकार हो गया। ये सपना था पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के विकास का। सपना बुंदेलखंड के लोगों की आंखों में पलने वाले सपनों को सच कर दिखाने का। सपना बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने का। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। आज एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। पीएम मोदी ने अपने हाथों आज जालौन के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और बुंदेलखंड को विकास की सौगात दी। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। इस मौके पर उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के दूसरे सहयोगी और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम की अगुवाई की, पीएम का स्वागत किया और प्रदेश के इस पिछड़े इलाके की नई संभावनाओं की नई राह पर तरक्की की नई रफ्तार का खाका भी खींचा। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार है। इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2020 को किया था। तब इसके निर्माण का लक्ष्य 36 महीने का था। कोरोना महामारी के बावजूद ये एक्सप्रेसवे महज 28 महीने में बनकर तैयार है। 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई 296 किलोमीटर है। इसे बाद में 6 लेन करने की भी योजना है। इसे बनाने में 14,850 करोड़ की लागत आई है। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे पर अनुमानित लागत से 12.72% कम खर्च हुआ है। यानी कम समय और कम खर्च में ये एक्सप्रेसवे
बनाया गया है। इससे यूपीडा को लगभग 1132 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। चित्रकूट से शुरू होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया के रास्ते इटावा तक जाएगा। इटावा में ये एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाकर मिल जाएगा। यानी चित्रकूट से अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो एक्सप्रेसवे का जाल पकड़कर दिल्ली जा सकता है। पहले चित्रकूट से दिल्ली जाने में करीब 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी हो सकती है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, एक्सप्रेसवे के बीच में बने डिवाइडर में आयुर्वेद औषधि के पौधे लगाए जाएंगे। इसका रखरखाव स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा डिवाइडर पर ही हरे रंग के रिफ्लेक्टर लगे हैं, जिससे दूसरी तरफ चल रहे वाहनों से आती हुई लाइट्स आंखों में न पड़े। इसके अलावा गांव वालों को असुविधा न हो, इसीलिए सर्विस रोड भी बनाकर तैयार कर दी गई है, जिससे उनकी खेती किसानी को लेकर आवागमन में कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एक्सप्रेसवे फर्राटे से बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में सड़कों के जाल की अगली कड़ी है, जिससे सिर्फ शहर नहीं जुड़ेंगे बल्कि इलाके के विकास का भूगोल भी बदलेगा। समर्थ श्रीवास्तव, जालौन, गुड न्यूज टुडे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को नए उत्तर प्रदेश में नए बुंदेलखंड की शुरुआत का मानक माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की संरचना कैसी है, सड़कों का ये जाल कहां से कहां तक जाता है और इन रास्तों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर है नए बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और आज पीएम मोदी ने ये तोहफा बुंदेलखंड को समर्पित कर दिया है। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। अगर बुंदेलखंड में विकास को गति देने वाले इस एक्सप्रेसवे की संरचना की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल है। एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से होकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक बनाया गया है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 8 नदियों बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल हैं, 15 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं, 6 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। अगर इसकी और खासियतों की बात करें तो 4 लेन चौड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अतिरिक्त जमीन भी है, जिससे भविष्य में अगर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी तो इसको चौड़ा कर 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। अभी तक चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। इसमें करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता था। अब एक्सप्रेसवे के चलते ये दूरी सिर्फ 630 किलोमीटर ही रह गई है और समय की बचत है। एक्सप्रेसवे के रास्ते चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर केवल 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर लोगों की सहूलियत के लिए 4 जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था है। एक्सप्रेसवे पर कोई पशु न आने पाए, इसके लिए दोनों तरफ कटीली तार की बाड़ लगाई गई है। इसके बावजूद अगर कोई पशु कभी सड़क पर आ भी जाए तो कैटल कैचर व्हीकल की व्यवस्था की गई है, जो उसे पकड़ने के काम आएगी। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसके लिए जालौन और बांदा को इंडस्ट्रियल हब की तर्ज पर बनाया जाएगा। सरकार मानती है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि ये आर्थिक विकास और नौकरियों को बढ़ावा देगा। साथ ही चित्रकूट में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उम्मीद है कि नए बुंदेलखंड को
परिभाषित करता ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहता है और इस बार भी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए क्या कोई समझौता किया गया है, इसका भी टेस्ट बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने इसका जायजा लेने के लिए इस रास्ते का वाटर टेस्ट किया। क्या कुछ पाया, इन तस्वीरों में देखिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जब भी एक्सप्रेसवेज बने तो वाटर टेस्ट हुआ। अब बारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि वो जब आए उन्होंने वाटर टेस्ट किया और पानी नहीं छलका, तो वैसा ही टेस्ट करने हम भी यहाँ पर आए हैं। मेरे हाथ में एक ग्लास है और उसमें पानी भरा और उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ देखने के लिए कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस टेस्ट को पास कर पाएगा। मेरे सामने जो रोड आपको दिख रही है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है और मैं स्पीडोमीटर भी आपको दिखा रहा हूं जहां अभी 0 है और सामने एक ग्लास है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। अब हमारी गाड़ी यहां से चलना धीरे धीरे शुरू करेगी और 100 तक जाएगी और हम देखेंगे कि क्या मंत्री जी के दावों में दम है या फिर बस हवाई बातें हैं। फिलहाल ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई है और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और ये रोड आप देख रहे हैं क्लियर रोड है। ये टेस्ट होता है, इसको करने का मतलब ये भी होता है जानने के लिए कि रोड जो है क्या वो सपाट है पूरे एरिया में या कहीं उबड़ खाबड़ है, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ होती है तो पानी छलकना लाजमी है, अगर सपाट है तो पानी नहीं छलकेगा। 60 तक स्पीड देखिए पहुंच गई है, 40 पार करते हुए 60 के पार पहुंच रही है। फिलहाल पानी यहां से नहीं छलका है, पानी का मूवमेंट जरूर हो रहा है पर पानी बाहर नहीं आ रहा है। ग्लास अपनी पोजीशन पर अभी भी बना हुआ है। 80 पर इस वक्त हमारी गाड़ी की स्पीड पहुंच गई है। सामने बुंदेलखंड की रोड है और पानी अभी भी नहीं छलका है, पानी का मूवमेंट हो रहा है, ग्लास पर अपनी जगह से नहीं हिला है। 80 पर इस वक्त हमारी गाड़ी चल रही है और अब धीरे धीरे जो स्पीडोमीटर की सुई है वो 80 से टच करते हुए 100 के करीब पहुंच चुकी है। 100 के करीब देखिए इस वक्त पहुंची है और ग्लास अभी भी नहीं हिला है। ग्लास एज इट इज यहां पर चल रहा है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सप्रेसवे की, जहां पर 100 के पार हमारी गाड़ी इस वक्त पहुंच गई है पर ग्लास यहां पर नहीं हिला है, ना पानी छलका और 120 के करीब पहुंच गई है। उसके बाद भी ये पानी नहीं छलका है तो फिलहाल इस टेस्ट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पास कर रहा है क्योंकि हमारे इस पूरे टेस्ट में पानी नहीं छलका। और सामने आपको बोर्ड जो मैं दिखाऊंगा वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, जो माफ कीजिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है और इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टेस्ट पास करता है। और ये सामने देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यहां पर बोर्ड और हमारा गिलास और अभी भी न पानी हिला है न गिलास डगमगाया है और तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस टेस्ट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह पास हो गया है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव। तो इस एक्सप्रेसवे का फायदा बुंदेलखंड को कई तरीकों से मिलने वाला है। एक तरफ तो यहां पर उसकी देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, तो वहीं इस इलाके में टूरिज्म, डिफेंस और दूसरे तमाम सेक्टर्स को भी मजबूत करने में बेहद आसानी होगी, जिसके लिए सरकार ने पहले से ही कई प्लान्स और तैयार कर रखे हैं। बुंदेलखंड को दिल्ली और यूपी के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अपना एक सबब है, एक फायदा है। इससे इस इलाके में विकास की बुलंद इबारत लिखी जाएगी। यहाँ के हर सेक्टर को इस एक्सप्रेसवे का फायदा दिलाने की तैयारी है, जिसमें टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, डिफेंस और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर शामिल हैं। बुंदेलखंड सियासी उपेक्षा का शिकार माना जाता रहा है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन पीहड़ और बदहाली इसकी पहचान बनी रही। नतीजा पलायन, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दे रहे। ऊपर से कुदरत की मार ने चुनौतियां दोहरी कर दी। हालांकि ये सच है कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आने के बाद बुंदेलखंड के दिन तेजी से बदले। कभी गरीबी, भूखमरी और डकैतों के लिए जाने जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की रफ्तार पकड़ने जा रहा है। एक्सप्रेसवे न केवल बुंदेलखंड से दिल्ली की दूरी कम करेगा बल्कि विकास के अवसर प्रदान करने वाला है। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हैं और आप देखेंगे कि ये 4 लेन एक्सप्रेसवे कितनी खूबसूरती से बनाया गया है।
देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यहाँ बदलाव के बड़े बड़े काम किए। इसमें अर्जुन बांध, हर घर नल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शामिल हैं। और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए तरक्की का नया बेंचमार्क बनाया जा रहा है। चित्रकूट का टूरिज्म जो भगवान राम और सीता के संघर्ष के लिए जाने वाली देवभूमि है, उस टूरिज्म को वहां की सफलता मिलेगी, तो वहीं झांसी के करीब तैयार हो रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी मजबूती मिलेगी और कहीं न कहीं बुंदेलखंड जो कई योजनाओं से अछूता रहा, वो अब खुशियों की सौगात के साथ इस एक्सप्रेसवे पर सवार होकर आगे बढ़ेगा। टूरिज्म सेक्टर से जोड़ते हुए चित्रकूट झांसी जैसे प्रमुख ठिकाने हैं। दूसरी अयोध्या के तौर पर चर्चित चित्रकूट इस एक्सप्रेसवे का अंतिम पड़ाव है। राम भक्तों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। अयोध्या के बाद प्रभु श्री राम से जुड़े इस ठिकाने के लिए बीजेपी और राम भक्तों का प्रेम छिपा नहीं है। इसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को करीब से समझने का मौका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देने वाला है। एक्सप्रेसवे से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जुड़े हैं। यहाँ झांसी और चित्रकूट में रक्षा उत्पादन इकाइयों की जमीन सरकार ने तैयार की है। एक्सप्रेसवे से सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर को फायदा मिलेगा। इससे झांसी में बने हथियार और रक्षा उपकरणों को यूपी सहित पूरे उत्तर भारत के आर्मी कैंपों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। बुंदेलखंड से सटे एमपी का ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन वायुसेना का मुख्य एयरबेस है। यहाँ से सुखोई, मिराज और दूसरे फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ हुए एयर स्ट्राइक में ग्वालियर एयरबेस की भूमिका खासी अहम रही। ऐसे में जरूरत पड़ने या आपात स्थिति में यूपी से गुजरने वाले फाइटर प्लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उतारे जा सकेंगे। जालौन से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।